डियर स्टूडेंट, आप बहुत ही दिनों से उत्सुक थे कि हमारे चैनल, आपका जो चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए मैथ इंग्लिश की वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, उस पर बहुत दिनों से हमारा कोई भी सेशन यानी हमारी कोई भी क्लास नहीं चल पा रही थी। तो उस क्लास के लिए आप उत्सुक थे कि मैथ में भी, और मैथ में प्लस आपको क्या चीज़ चाहिए थी, त्रिकोणमिति। अक्सर बच्चों को त्रिकोणमिति नहीं समझ में आती है, तो त्रिकोणमिति को हम बहुत ही आसान वे में समझेंगे। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल मुझे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आई। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा त्रिकोणमिति के लिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में जो भी मैं 10th लेवल पे सीखेंगे वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए सीखना है। किसके लिए बेटा? समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। 9th में पढ़ चुके होंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसे हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, यानी समकोण हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसका एक कोण B क्या है? समकोण है। अब समकोण के सामने की भुजा, इसको क्या कहते हैं? इन भुजाओं के नाम क्या हैं? सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं। बेसिक चीज़ों को जानना है हमें, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे ये भूल जाते हैं कि किसको मैं कर्ण मानूं, किसको आधार मानूं, किसको लंब मानूं, ये चीज़ भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी डाल लेता हूँ कि इस कोण के हम सापेक्ष देखेंगे। कोण C को मैं यहाँ से थीटा मान लेता हूँ। ये थीटा नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखो, थीटा। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान रखना है, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कर्ण कौन सी भुजा को माने। तो हमेशा समकोण के सामने, समकोण जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? समकोण के सामने भुजा होती है उसे कहते हैं बेटा कर्ण, उसे कहते हैं कर्ण। तो कर्ण इसे कहते हैं। अब मार्कर चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मार्कर नहीं चल रहा है। अच्छा, इसके सापेक्ष देखें तो इस कोण के सामने जो थीटा कोण है, इसके सामने जो भुजा है उसको बोलते हैं लंब। उसे क्या बोलते हैं? लंब। और इसे बोलते हैं, जो नीचे रहेगा वो हमारा रहेगा आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। लेकिन हमें तो कर्ण, लंब और आधार के फॉर्म में सीखना है। कर्ण को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे लिखेंगे बेटा? के से लिखेंगे। लंब के लिए एल से लिखेंगे, लंब के लिए एल से लिखेंगे, और आधार के लिए ए से लिखेंगे। अब त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। वो 6 अनुपातों के लिए हम सीख लेते हैं। कितने हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात, सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या? हम कोण के सापेक्ष। उसके बाद कॉस आता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद आएगा, टेन के बाद कॉट, कॉट, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 पे है सेक थीटा, और नंबर 6 पे कौन सा है? कोसेक थीटा। ठीक है, तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। अब हमें किस रूप में देखना है? लंब कर्ण आधार के रूप में। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे, क्या होगा भाई? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको भी बताएंगे, भी ट्रिक बताएंगे। लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब क्या करते जाएं, इसका उल्टा करो, आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। एक हमारे पास तरीका होता है जिसे कहते हैं, ट्रिक है हमारे पास, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ध्यान रखेंगे क्या होती है? लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में क्या करना है? देखिए, हमारे एरो का बहुत ध्यान रखना है, इस तीर का बहुत ध्यान रखना है आपके लिए। लाल बटे कक्का से हमें सीखना है। तो लाल बटे कक्का, तो पहले हमारे पास कितने हैं?
लाल बटे कक्का यानी पहला आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस आता है, तो मैंने बताया एरो से इधर चलेंगे, कॉस थीटा बराबर देखो आधार बटे कर्ण। कॉस के बाद क्या आता है टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद उल्टा चलना है पीछे से, मैंने तीर का देखो, तीर से मैंने बताया है, तीर की दिशा को भी चेंज कर दिया है और नीचे लगाया, नीचे वाले का मतलब उल्टा भी करना है और पीछे से चलना है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, उल्टा करो मतलब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब क्या है कि आपको यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे। दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस बेटा देखेंगे ठीक से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आपको सही तरीके से समझाऊंगा कि पाइथागोरस ने, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ी होगी ये प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है मुझे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कर्ण का वर्ग क्या है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण का वर्ग करो भाई, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों भुजाएं क्या बच रहा है, लंब और आधार बच रहा है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसी त्रिभुज ABC में देखें तो कर्ण क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आधार क्या है BC स्क्वायर। अब इससे क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय हमने क्यों लिखी। आप कहोगे सर जी त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मुझे पाइथागोरस प्रमेय बताइए। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या, यहाँ अगर दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी हमें निकालनी हो और उस अनुपात में वही भुजा आ रही हो जो तुम्हें ज्ञात नहीं हो, तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी निकालनी है, तो यहाँ दो भुजाएं तो आपको दी हुई होंगी ही। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, जैसे अब पाइथागोरस प्रमेय, अब समकोण त्रिभुज सबसे पहले मुझे देखना है, जैसे मान लिया जाए कि इसी को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेता हूँ कि यहाँ पे जो कर्ण है इसका कितना है बेटा, 13 है, और इसका जो लंब है वो कितना है बेटा, 5 है। लंब कितना है, 5 है, लंब 5 है, और आधार कितना है इसका, 12 है। आधार कितना है, 12 है। आप देख भी अप्लाई भी कर लेंगे, ये बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय का नियम भी फॉलो करेगी। और मैं ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अब मान निकालता हूँ। देखिए यहाँ से बहुत आसान तरीके से आप सीखेंगे इसको। मैंने एग्जाम्पल लेते हुए मैंने कर्ण को ले लिया 13, लंब के लिए 5 ले लिया कि वो 5 कोई भी इकाई हो सकती, मतलब सेंटीमीटर मीटर में मैंने मान लिया कि 13 है। 13 मान लियो या मीटर मान लो, क्या मान लो, 13 मीटर की लंबाई कर्ण की है और लंब की 5 मीटर और आधार की कितनी दे रखी है बेटा, 12 मीटर। अब मुझे निकालना है पहले इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते हैं। देखो इसी ट्रिक पे, बिल्कुल इसी बेस पे मुझे चलना है, सब कुछ लिखा हुआ है क्लियर। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मुझे निकालना है, तो उदाहरण लिख लो, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के तौर पे पहले मुझे निकालना है साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर बेटा क्या होता है, देखो लाल बटे कक्का लिख लेंगे। पहली बात तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको लाल बटे कक्का याद करना है और हमेशा इसको स्कैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। स्कैन टेक्नोलॉजी का मतलब बेटा होता है, स्कैन करने का मतलब कि एक चीज़ को मैं एक बार पढूं या लिखूं, उसके बाद आंखें बंद करके सोचो, एक बार सोच के देखो कि इस बोर्ड पे लाल बटे कक्का लिखा हुआ है केवल, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो आपकी आंखों में अंदर होना चाहिए कि क्या चीज़ है लाल बटे कक्का। यानी लाल बटे कक्का
मैंने कहा पहले क्या आता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में, पहले आता है साइन, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद क्या आता है बेटा, कॉस आता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए मैं भी बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर मैंने क्या कहा, उल्टा चलेंगे पीछे से और उन सबको उल्टा करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये हो गए 6, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा पहले निकालना है इस वाले त्रिभुज में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल बटे के होता है बेटा। लंब किस भुजा को बोल रहे हो, ए बी को बोल रहे हो, लंब ही तो ए बी है। और कर्ण क्या है आपका, ए सी है। यहाँ पे क्या है, कर्ण ए सी है। तो ए बी कितनी दे रखी है, 5/13। कितना आ जाएगा ये हमारा साइन थीटा का जो मान होगा कितना होगा बेटा, 5/13 होगा। उसके बाद नंबर 2 पे मुझे इसी में कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा। मैंने कहा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखें। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है यूपी बोर्ड में, और एनसीईआरटी पैटर्न पे मैं आपको करा रहा हूँ। और एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक देखते रहें। एक एक पॉइंट का निचोड़ दे दूंगा मैं आपको त्रिकोणमिति में। आज के बाद आप कभी भी त्रिकोणमिति के लिए भूलोगे ही नहीं। अभी बेसिक चीज़ों से सीख लो, थोड़ा सा बाद में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आपके आएगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। वीडियो कितनी भी बड़ी हमारी हो जाए, मैंने मान लिया कि वो 30 मिनट की वीडियो हो रही है, लेकिन 30 मिनट में वो कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा जो यूट्यूब पे और सारे चैनलों पे नहीं होगा। मैं उस माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार BC, कर्ण क्या है, BC बटे AC। तो BC 12 है, BC कितनी है भाई 12, और ये कर्ण कितना है 13 है। ऐसे ही निकालो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का से ध्यान रखो। लंब का नाम हम लिख लें, कौन सी भुजा का नाम लंब है, वो AB है। मैंने क्या बताया, जिस कोण से देखते हैं। अब मैंने कहा थीटा, मैंने इसको C वाले कोण को माना, तो लंब A रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, लंब और आधार आपस में परस्पर चेंज हो जाएंगे। जब इसका कोण का मान, मतलब इस कोण की जगह मैं इस कोण को लेने लगूँ तो लंब A हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा मैंने अभी इसको माना था कोण C को, अगर मैं कोण A को मान लूँ तो ये लंब का काम A करेगा। तो लंब आपको इससे पहचानना है कि कोण C वाले से देखना है या कोण A से देखना है। एक तो समकोण होगा ही, समकोण को तो लेना ही नहीं हमें, उसके साथ में रखना नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में, ठीक है। तो इन दो से, अब यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब का नाम AB है और आधार हमारे पास BC है। तो AB यानी 5/12। tan के बाद निकालना क्या बेटा, cot थीटा निकालना। क्या निकालना पड़ेगा, cot थीटा निकालना। cot थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। आधार यानी BC बटे AB, BC बटे AB 12/5। कॉट के बाद आता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है AC, किसको बोल रहे हैं AC के लिए, और आधार आपका है BC, तो ये हो जाएगा 13/12। कोसेक थीटा इसके बाद निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर बेटा ध्यान करो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण कौन सी भुजा का नाम है, AC का, और लंब हमारे पास AB। देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल शब्दों में से समझाने का, AC कितनी है 13 और AB 5 है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद और एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ। एक मेरे पास मान लिया जाए एक एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, क्या रखा है, यदि साइन थीटा बराबर
5 बटे 5 बटे 5 बटे यदि साइन थीटा बराबर बेटा और कोई ट्रिपलेट ले लेते हैं 4 बटे यानी लंब बटे कर्ण 3 बटे 4 ले लो, कितना आ जाएगा 3 बटे 5, सॉरी 3 बटे 5, साइन थीटा बराबर 3 बटे 5। तो अन्य पाँचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो अन्य पाँचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे पास साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 है, तो मैंने क्या बताया, इसको हल करना है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए क्या चीज़ मुझे दे रखी है। 3 बटे 5 मैंने क्या बताया, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर, तो मुझे बनाना है एक त्रिभुज। त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज लेना है। कैसा लेना है बेटा, समकोण त्रिभुज। बिल्कुल ये भुजा सीधी जानी चाहिए, ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। और इसका भी नाम यहाँ से PQR दे दो। क्या नाम दे दें इसका, समकोण त्रिभुज का, PQR। इस समकोण त्रिभुज का नाम हमने PQR दे दिया। अब क्या, ये तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ लंब बटे कर्ण। तो लंब मैंने मान लिया कि ये थीटा कोण ये वाला है, थीटा ये को थीटा तो देख रहे, तो लंब ये होगा। लंब कितना है बेटा, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। तो सबसे पहले तो मुझे आधार निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस नहीं, ये लिखो समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्लियर दिखाई दे रहा, बिल्कुल क्लियर आ रही होगी ऑडियो एंड वीडियो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा भाई, PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें निकालना क्या बेटा, QR चाहिए। तो QR चाहिए, इधर निकाल लेते हैं। मुझे लगता है कि नीचे नहीं दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है प्रॉपर पे में। तो यहाँ से मुझे QR चाहिए, तो QR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस PQ को इधर ले आओ, PR स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, QR बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट लगाओ। PR कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएंगे, 16 बचेंगे, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। तो QR कितनी निकल आई, 4 आ गई बेटा। कितनी निकाल ली, अब हमने 4 निकाली है। ये QR कितनी निकाली है, 4 आ जाएगी। कितनी, 4, ठीक है। अब निकालना है साइन, पता है, कॉस निकालो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब हमें पता है ये क्या है, ये बेटा कर्ण है, और ये लंब है, ये भुजा लंब है, और ये आधार है। ये क्या है, आधार, जिसे बोलते हैं A। क्या बोलते हैं, A दे रखा है तुम्हें, ठीक है, A फॉर आधार। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना दे रखा है, 5। कॉस के बाद आता है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब 3 है, लंब कितना है, 3 है, देखो लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, 4 है। आधार कितना है, 4 है। उसके बाद कॉट
कॉट थीटा बराबर क्या होगा बेटा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है 4, लंब 3 है, कितना है 3 है। उसके बाद कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5 और आधार 4 है। और उसके बाद कोसेक थीटा, कितना, क्या चीज़, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे, नहीं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, उल्टा होगा साइन का। तो ये कर्ण कितना है 5, लंब 3 है, बस ये होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे का हम वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे की वीडियो के लिए, ठीक है। लेकिन वीडियो पे लगातार बने रहें। नेक्स्ट स्लाइड में, अभी स्लाइड चेंज हो रही है हमारी। देखिए स्टूडेंट, हम पहले वाली स्लाइड में सीख चुके हैं कि कितने त्रिकोणमिति, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है बेटा, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ों को कैसे सीख पाओगे। तो रिवाइज करते हैं एक बार फिर से दोबारा से। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं बेटा, कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला हमारा क्या होगा, साइन थीटा, दूसरा क्या होगा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान कर लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को मैंने ये बताया कि उसका भुजाओं के साथ में कैसे, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ में संबंध कैसे रहता है। भुजाओं के साथ में संबंध का मतलब उनको कैसे अनुपात में, मतलब भुजाओं का अनुपात किसके, मतलब लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से। अच्छा, लाल बटे कक्का से क्या, लाल बटे कक्का से मैंने पहले चिन्ह ऐसे लगाया था, मतलब तीर ऐसे लगाया था, बाद में बेटा ऐसे लगा दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, मैंने कहा था कि पहले 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो शुरुआत वाले उनमें आगे से चलते हैं और ऐसे सीधे उन्हें हम पढ़ते हैं, मतलब आगे से चलने मतलब इधर से चलेंगे और ऐसे पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, क्या होगा बेटा, जहाँ पे भी आप परीक्षा में बोर्ड में भी भूल जाएं तो ये लाल बटे कक्का जरूर लिख लें वहाँ पे। तो एल बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण। उसके बाद दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा आता है, वो आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब मैंने क्या कहा कि मैंने तीर इधर से लगा दिया, तीर मेरा उल्टा है, मतलब पीछे से, और वो भी नीचे से। अब नीचे से देखना है इधर से, ठीक है। उसके टेन के बाद क्या आता है कॉट, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब। फिर इधर से देखना, मतलब इधर से मूव करेंगे, ठीक है, आधार बटे लंब। उसके बाद देखें तो सेक थीटा क्या आया था हमारा, सेक थीटा मैंने लिखा। देखो कुछ टीचरों के लिखने का तरीका अलग है, मेरा लिखने का तरीका अलग है। कुछ लोग क्या लिखते हैं कि पहले लिख लिया मैंने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, कोसेक थीटा, कोसेक के बाद सेक थीटा और कॉट थीटा को बाद में लिखा। लेकिन मैंने क्या काम किया कि कॉट थीटा के लिए बेटा पहले लिखा है और कॉट के बाद सेक थीटा को लिखा है, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा को लिखा, कोसेक थीटा को लास्ट में लिखा है। वो मेरे लिखने का तरीका है, उस पर ना डिपेंड करें कि नहीं सर जी ये नहीं पैटर्न हो सकता है। क्रम मैंने आर्डर को, उधर वाले के आर्डर को चेंज कर लिया है। एक तरीका जो नई, जो अच्छे राइटर्स की बुक हैं उनमें ये पैटर्न दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या है, कोसेक थीटा आता है पहले, मतलब टेन थीटा के बाद कोसेक थीटा लिखा है उन्होंने, कोसेक के बाद सेक को लिखा है, सेक के बाद कॉट थीटा को लिखा है, वो भी सही है फिलहाल, और ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या सीखना है, मैंने कहा कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। सेक के बाद आता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 8.1 का है, 8.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC, नहीं पहले मुझे सीख लेना चाहिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय, हाँ नंबर 1, ये दूसरी हेडिंग रहेगी, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात,
व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, व्युत्क्रम वाले क्या होते हैं? व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि या त्रिकोणमितीय, इसको मैं एक इस हेडिंग के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम वो संबंध है एक दूसरे के, ये व्युत्क्रम में है। तीन पहले साइन, कॉस, टैन, ये इनके व्युत्क्रम वाले पीछे वाले जो लास्ट वाले आ रहे हैं वो व्युत्क्रम में है। देखो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा? साइन थीटा का। साइन थीटा का जो व्युत्क्रम है मतलब 1/, में आया, 1 के बटे में आया लिख के, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। इसके बाद दूसरे नंबर पे कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/, सेक थीटा होता है। क्या होता है? 1/, सेक थीटा। कृपया ये देख लें बच्चों कि ये दिखाई स्पष्ट दे रहा है, इतना बड़ा नहीं तो थोड़ा बड़ा लिख लिया जाए। अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं और थोड़ा बड़ा लिख लूँ। ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कॉट थीटा, 1/, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट। इसके बाद आता है नंबर 4 पे मैंने लिखा था सेक थीटा। अब सेक, मैंने कहा कॉस किसका व्युत्क्रम होता है? मतलब कॉस थीटा का व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या होगा? 1/, कॉस थीटा होगा। क्या होगा? 1/, कॉस थीटा। सॉरी, कॉट थीटा मुझे लिखना था, कॉट लिखो, क्योंकि मैं अपना क्रम नहीं चेंज करूँगा, वैसे मैंने लिखा सही है, क्रम के अनुसार मैं लिख लेता हूँ। कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, 1/, टेन थीटा। और नंबर 5 आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1/, कॉस थीटा। और उसके बाद नंबर 6 पे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/, साइन थीटा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम हैं। इन व्युत्क्रम के अलावा 2 सूत्र हमें और ध्यान रखने हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा में और टेन का जो है साइन कॉस में एक संबंध होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी आप याद रखें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बेटा ये दो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले आपको इनको ज़रूर याद रखना है। अगर मुझे देखो, अगर मैंने इनसे एक फ़ायदा और हो जाएगी, अगर आप 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हो तो 3 फिर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब साइन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा निकल गया तो कोसेक निकल जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/, साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, कॉस थीटा, अगर कॉस निकल आता है तो सेक भी निकल आएगा। सेक क्या है? उसका उल्टा है, उल्टा कर दो कॉस का। ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा अगर आपने मान लीजिए टेन थीटा निकाल लिया, मतलब मैंने कहा तीनों ऊपर वाले निकाल लो, टेन थीटा निकाला तो टेन किसका व्युत्क्रम है? कॉट का। टेन का व्युत्क्रम कॉट है और कॉट का व्युत्क्रम टेन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के, मैंने कहा कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का जो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, वो क्या होगा? साइन थीटा होगा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है। और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो ये तीन से, यानी तीन जो है आपस में, साइन किसका होता है बेटा? साइन कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। और कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और टैन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कौन कौन से? मैंने कहा साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। साइन थीटा बराबर जैसे होता है 1/, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर भी तो 1/, साइन थीटा होगा। अगर यहीं से देखें, आप लोग इतना तो पढ़ ही चुके, मैं इस कोसेक थीटा को इधर ले आऊँगा, गुणा करूँ और साइन थीटा इधर पहुँच जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 1/, साइन थीटा, तभी तो यहाँ लिखा है। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर देखूँ तो सेक थीटा को इधर ले आओ और कॉस को इधर उठा के रख दो।
ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसके बाद बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। मैंने अभी आपको बताया कि tan क्या है, cot का व्युत्क्रम होता है और cot tan का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अब एक चीज ये सूत्र कैसे बन गए, ये सूत्र अगर मैं बनाना चाहूँ, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, 1 मिनट मैं देखता हूँ कि ये इनसे निकाल पा रहा हूँ लंब बटे। tan थीटा बराबर तो तुम्हें पता है, लेकिन जो मैंने लिखा है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या सही है, ये चीज़ प्रूव हो पा रही है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर बेटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मैंने क्या बताया था हमेशा आपके लिए कि पहले और चौथे की गुणा होती है और दूसरे और तीसरे की। ध्यान रखना है, जो अगर भिन्न के नीचे भी भिन्न हो तो ध्यान रखना है पहले चौथे की गुणा, या मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, पहले चौथे की और दूसरे तीसरे की बताई मैंने, ये भी क्रम, ठीक है, ये हो सकता है। या आप ये बोल दो कि अंदर अंदर वालों की गुणा होती है और बाहर बाहर वालों की गुणा होती है, भिन्न का ये भी रूल है। तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू के हो जाएगा बेटा, और नीचे क्या हो जाएगा, K इंटू ए। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ गया, देखो लंब बटे आधार निकल आया। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ऐसे ही cot थीटा बराबर निकालना चाहें, अगर cot थीटा बराबर निकालें, cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, और sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। एक नियम ये भी है कि ये पूरे की भिन्न के बटे है। देखो ये हर को हर से हम कैंसिल कर सकते हैं, हर को हर से, तो यहाँ क्या बचा बेटा, a बटे l। यही तो होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। बस ये चीज़ें। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगली स्लाइड में प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपको समझा के ही मानूंगा। ये त्रिकोणमिति आपके अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा, इन्वॉल्व होगी ही। स्लाइड में बने रहें, नेक्स्ट स्लाइड में पहुँच, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, अब प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर है। तो प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, इसमें भी 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है sin A cos A का मान ज्ञात करना है, और दूसरे पॉइंट पे हमें sin C cos C का मान ज्ञात करना है। तो देखो, मुझे ये पहले से बता रखा है प्रश्न में क्या कहा गया है कि कोण B समकोण है। अब मुझे पता लग गया कि इसमें क्या, देखो AB भी आ रहा है, BC भी, यानी त्रिभुज का नाम ABC है। क्या नाम है त्रिभुज का, ABC है। तो हल करने से पहले ही सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज ABC बन गया, ठीक। A और B रखना है समकोण, B को केवल समकोण पे रखना है, बाकी A कहीं पे कर लो और C कहीं पे कर लो। B आपका समकोण पे रहेगा, यानी 90 अंश का वो कोण बनेगा। तो ये है B समकोण। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखो नोट करते हैं। AB यही है, हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। AB कितनी बेटा दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिभुज ABC, तो हमें क्या करना है, तीसरी भुजा नहीं पता है, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। जायज़ सी बात है कि तीसरी भुजा के लिए हमने क्या बताया कि जब 2 भुजाएं आपको पता होगी, तीसरी निकालनी है तो क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और ये पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है, ये भी ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमें डायरेक्ट यही कर्ण है ना, 90 अंश के सामने वाला, यही कर्ण रहेगा, ठीक है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, तो ये कर्ण है बेटा। अब हमें आधार, और अभी हम लंब को डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे तो आधार ये है, लेकिन कोण C के हिसाब से देखें तो आधार A है, लेकिन कोण A के हिसाब से देखेंगे तो ये लंब बन जाएगा, ठीक है।
तो मुझे क्या करना है, पहले तो ये दोनों भुजाएं पता है मुझे, कर्ण निकालना है, फिर पता देखते हैं कौन से देखना है मुझे। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष मतलब ये लंब, ये इसको ही लंब मान लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बताया, इधर से वर्ग हटाओगे इसका स्क्वायर यानी घात 2 हटाओगे और इधर अंडर रूट लगेगा। AB कितना दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का वर्ग नहीं पता है तो वर्ग याद कर लें। 24 का वर्ग कितना होता है बेटा 576, कितना होता है 576, और 7 का वर्ग कितना होता है 49। इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा बेटा। 625 का वर्गमूल मतलब 25, 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। तो AC निकल आया, मतलब कर्ण मुझे पता लग गया कितना है बेटा, ये 25 सेंटीमीटर है। कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे जो भी निकालना है जिस हिसाब से निकालना, जैसे पहले क्या निकालना, पहले फर्स्ट पॉइंट में साइन A चाहिए। साइन A बेटा कौन सा है, ये है ना, इस कोण से देखना है मुझे। तो इस कोण के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। लंब का काम कौन सा करेगा, ये करेगा BC। ध्यान देंगे यहाँ पे कोण A के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन A निकालना है तो लंब का काम ये करेगा। इसके सामने इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण वही रहेगा, तो लंब का काम ये करेगा। तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब बेटा यहाँ पे क्या होगा BC होगी भुजा, और कर्ण क्या है AC, BC बटे AC। तो कितना आ जाएगा 7/25, 7/25। दूसरा यहाँ निकालना है हमें कॉस A। क्या निकालना है कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, याद हो चुके होंगे पहले से। AB बटे AC। तो AB कितनी दे रखी है 24/25। अब निकालना मुझे दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या क्या रखा है साइन C। क्या निकालना है बेटा साइन C। तो साइन C, अब इसको देखना है, इसके सामने ये भुजा है तो ये लंब कहलाएगी। अब इस कोण के हिसाब से लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर भाई लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब यहाँ पे क्या होगा AB बटे AC बराबर AB कितना है हमारे पास 24/25 हो जाएगा। और उसके बाद हमें निकालना है कॉस C। क्या निकालना है बेटा कॉस C इधर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये रहेगा आधार BC। तो BC बटे AC कितना हो जाएगा 7/25। ठीक है, दोनों पॉइंट निकल गए। अब हम दूसरे क्वेश्चन, इसमें बताओ किसी को कोई डाउट रहा हो तो बता सकता है। किसी को कोई भी क्वेरी हो वो हमारे साथ में BPPCM सेंटर पे मतलब टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरी को मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे भेजिए, मुझे कमेंट मतलब मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके लिए उसका आंसर दूंगा। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से निकालना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आकृति का नाम है, ये आकृति कौन सी है 8 पॉइंट, ये आकृति जो दे रखी है वो है 8.13 आकृति है। ठीक है, आकृति का नंबर है। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी भुजा यहाँ भी नहीं हमें पता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये QR हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा QR निकालना पड़ेगा। तो QR निकालो बेटा, हल करो। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगेगी। तो समकोण त्रिभुज है, ये भी लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सी भुजा है, यहाँ पे PR है। कौन सी है, PR। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए, तो इस पी क्यू को इधर उठा लाओ, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। मैंने कहा इधर का स्क्वायर हटेगा, मुझे तो क्यू आर चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लग जाएगा। और पी आर का मान कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है, 12, 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग पता होगा, सबको याद होंगे वर्ग। 13 का वर्ग कितना है, 169 माइनस 144। 169 में से 144 जाएंगे, 25 बचेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये बेटा आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया है। ये मैंने निकाल लिया है। अब क्या करना है, tan p निकालो भाई, tan p निकालते हैं। ये tan p के अनुसार, इसके अनुसार देखना है, तो tan p सबको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके अनुसार देखना है, तो इसके अनुसार लंब तो ये बनेगा बेटा, क्या बनेगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब ये है क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, 5 बटे पी क्यू 12 है, ठीक है, तो 5 बटे 12। उसके बाद कॉट आर का मान चाहिए, तभी तो हम घटा पाएंगे। तो कॉट आर का मान निकालो बेटा, कॉट आर यानी आर के अकॉर्डिंग देखना है। कॉट आर क्या होता है, इसका उल्टा, आधार बटे लंब। अब यहाँ पे देखना है आधार कौन सा हो जाएगा, कॉट आर के अनुसार ये हो जाएगा क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर आधार रहेगा इसके लिए बेटा, कॉट आर के लिए, आर के हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले तो पी के हिसाब से देखा तो ये लंब हो गया, अब आर के हिसाब से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो ये आधार का काम करेगा। तो क्यू आर यानी आधार बटे लंब, आधार क्या है हमारा क्यू आर और लंब क्या है पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू बराबर, क्यू आर कितना है, 5 बटे 12 हो जाएगा। ये भी मुझे निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p कितना है, 5 बटे 12, ये भी है, माइनस ये भी कितना है, 5 बटे 12। 5 बटे 12 से 5 बटे 12 कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या बचेगा भाई, 0। ये आंसर बचा। और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस पे इम्पॉर्टेंट लिख लें सभी लोग, ठीक है। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आई हो। तो हमारे चैनल के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट अपना ज़रूर हमारे लिए भेजें। आपका कमेंट ही हमारे लिए एक उत्साह बनेगा, और उत्साह के साथ में आपको वीडियो बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवा दी जाएंगी मैथ की। सभी लोग कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छे से पसंद आई है तो वेरी गुड, जो भी आपको लिखना है वो भेजिए। जय हिंद, जय भारत।